हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आरएस मेंस का रिजल्ट जारी हो चुका है। आपने देख लिया होगा अलग अलग कट ऑफ अपने अपने कैटेगरी के अनुसार। जिन भी साथियों का आरएस मेंस क्लियर हो गया उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और इंटरव्यू के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और जिन भी साथियों का किसी भी कारण से नहीं हो पाया वो निराश नहीं होवे। मुझे पता है कि सब ये निराशा होना स्वाभाविक है। मैं भी इस तरह के कई फेज से गुजरा हूँ। निराशा होना स्वाभाविक है, लेकिन एक बात, एक सजेशन जो मैं अपने अनुभव से आपको देना चाहूँगा कि निराशा को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। अगर निराशा को, हताशा को आपने ऊपर हावी होने दिया, जैसे अभी शुरुआत में आपको लगेगा कि ठीक है चलो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये निराशा आप पर हावी हो सकती है। निराशा को, हताशा को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। ये आपके दिमाग को बहुत कमज़ोर कर सकती है। धीरे-धीरे आपको लगेगा कि स्ट्रेस, चिंता ये सब चीज़ें आपके दिमाग को कमज़ोर कर रही है, आपकी याददाश्त क्षमता कम होने लग जाएगी, आपकी कॉन्फिडेंस को कम कर सकती है। तो ये चीज़ें आप पर हावी नहीं होने दें है। देखो, आपने सिविल सेवा को चुना है और ये सिविल सेवा का एक नेचर है, यहाँ पर बहुत कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे साथी पूरी तरह से आशान्वित थे कि आपका मेंस एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। रिज़ल्ट आया, देखा कि कट ऑफ 314, आपकी आशा से बहुत कम कट ऑफ रही है। पिछली बार 344 कट ऑफ थी, इस बार 314 यहाँ पर जनरल की कट ऑफ है। आपके शायद अनुमान से बहुत कम कट ऑफ रही थी। आपने बहुत ज़्यादा नंबर अनुमान लगाकर बैठे होंगे अपने खुद के भी, लेकिन आपको लग रहा होगा कि 314 नंबर भी आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे साथियों का मैसेज आया कि उनका ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया, बहुत सारे साथियों का मैसेज आया। उनसे कहीं ज़्यादा साथियों का मैसेज आया कि उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ और वो स्वाभाविक भी है ना? 20,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 2,000 को पास किया, 2 गुना को पास किया, 90% का सिलेक्शन इसमें नहीं होने वाला है। ये किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का नेचर है कि 90% को बाहर किया जाएगा, 10%, 5% लोगों को लिया जाएगा, तो मैक्सिमम को बाहर ही होना है। अब सवाल ये है कि आप अपना एनालिसिस कितना कर पाते हैं, अपनी कमियों को कितना देख पाते हैं और वापस कितने जोश के साथ आ पाते हैं। अगर आपने अपने लिए लक्ष्य बड़ा चुना है, तो उसके लिए संघर्ष भी उतना ही बड़ा हो सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो मेरा फिर से यही सजेशन है, आपको दुगने जोश के साथ वापस तैयारी पर आना है अगर आपने सिविल सेवा का लक्ष्य बनाया है। निराशा, हताशा, देखो ये इस एग्ज़ाम में कुछ टाइम के लिए आना स्वाभाविक भी है, लेकिन इसको कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। थोड़ा-सा कट ऑफ के बारे में भी थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं, जो कट ऑफ रही है। 314 जनरल की, यहाँ पर इसके बाद ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ लगभग-लगभग सभी की सेम है। 314 जो कट ऑफ रही है, मेरे ख्याल से जिस तरह का पेपर आपने दिया होगा, आपको लगा होगा कि शायद कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, लेकिन कट ऑफ कम जे कई गई है। इसका मतलब ये है, जनरल चाहे मेल कैंडिडेट हो, चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, यहाँ अभी कट ऑफ बराबर है। फाइनल में जब रिजल्ट आएगा तब आपको डिफरेंस दिखाई देगा। आपके मार्क्स वगैरह जिनका क्लियर नहीं हुआ है, उनका 3-4 दिन में मार्क्स जारी हो जाएँगे, आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। लेकिन जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उनका फाइनल रिजल्ट के बाद ही मार्क्स जारी होंगे, ठीक है ना? अब जिनका जारी हो गया है, मैं उनको सलाह दूँगा, अब आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी में जुट जाएँ। अब नंबर जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं कि मेरे कितने नंबर हुए होंगे। आप सोच रहे होंगे मेरे 50 नंबर, 60 नंबर ज़्यादा होंगे, वो 10 नंबर भी हो सकते हैं, 20 नंबर भी हो सकते हैं। और जो सोच रहा है कि मेरे 10 नंबर ज़्यादा होंगे या मेरे 5 नंबर ज़्यादा होंगे, मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ और मेरे सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं, उनके नंबर 50 नंबर भी ज़्यादा हो सकते हैं। अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। इसलिए बाकी सब चीज़ों को भूलकर सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना है। कट ऑफ पर आते हैं, 314 कट ऑफ गई है। पेपर के लेवल को ये देखकर आप सभी को ये लगा होगा कि शायद कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कट ऑफ बहुत कम गई है, इसका मतलब ये है कि टाइट मार्किंग हुई। कई लोगों को लग रहा होगा कितनी भी टाइट मार्किंग होगी मेरे इतने नंबर कम नहीं आ सकते। देखो, मैं वही बता रहा हूँ, एग्जाम सब्जेक्टिव नेचर का है, सब्जेक्टिव नेचर में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आपकी एक ही कॉपी अगर 4 अलग-अलग टीचर्स को चेक कराए, तो एक कॉपी में 100 नंबर मिल सकता है, एक में 50 भी मिल सकता है और एक टीचर 20 नंबर भी दे सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए फाइनल तभी पता चलता है जब आपकी कॉपी आपके सामने आती है, मार्क्स से भी पता नहीं चल जाएगा, आपकी कॉपी आपके सामने आएगी तब आपको पता चलेगा कि कैसे है। तो इसके लिए तैयार रहना पड़ता है, सिविल सेवा का नेचर ऐसा ही है, ठीक है ना? अब यहाँ पर एक बार कट ऑफ विडो कैटेगरी से 218 नंबर और जो डाइवोर्स कैटेगरी है वो 302 नंबर, यही आप देखेंगे। ईडब्ल्यूएस में भी यही है और ओबीसी में भी यही है। अगर एससी जनरल टीएसपी की बात करें तो 10 नंबर का ही फर्क है। मतलब अब आप देख रहे हैं कि जनरल टीएसपी एरिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है ना? वो का वही लगभग वहाँ पर जनरल कैटेगरी में वो यही कट ऑफ रह रही है। एससी कैटेगरी की बात करें तो पिछले की तुलना में थोड़ा-सा कम है, 310 थी पिछली बार, इस बार 282 है। 282 पर यहाँ पर कट ऑफ विमेन की लगभग बराबर 280, वीडियो कैटेगरी में 179 और डाइवोर्स कैटेगरी में 232।
एससी टीएसपी में 278, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर क्रिएट होता है एसटी कैटेगरी में 296 और 249, ठीक है। और एमबीसी कैटेगरी में ओबीसी से थोड़ा सा यहाँ पर कम है, आप देख सकते हैं वहाँ 314 है, यहाँ पर 305 मार्क्स। यहाँ बहुत कम लोग यहाँ पर इस कैटेगरी में आते होंगे, लेकिन इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बी और एलवी का मतलब है ब्लाइंड और लोअर विजन। जो ब्लाइंड कैटेगरी के हैं या लोअर विजन है, उनकी कट ऑफ 265 रही है, और टीएसपी एरिया में इनकी 162 रही है। एचआई का मतलब होता है हियरिंग इम्पेयर्ड, जो कान से जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है या फिर बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, ऐसी कैटेगरी है तो 217 यहाँ पर रहता है। एलडी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, ये एलडी कैटेगरी से हैं तो 275, एलडी में सी कैटेगरी से है तो 271, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरी हैं। इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि आईडीएमआई क्या है। एक्स सर्विसमैन की 265 है और एक्स सर्विसमैन टीएसवी में 132। स्पोर्ट्समैन में लिखा हुआ है ऑलरेडी अवेलेबल इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी, इसका मतलब है स्पोर्ट्स मैन कोटे से जनरल कैटेगरी में ही पर्याप्त मिल गए, मतलब उनका जो जितने भी कैंडिडेट आए हैं, जितनी इनको सीट लेनी थी फिक्स सीट, वो जनरल में ही आ गए, इसलिए अलग से कट ऑफ जारी नहीं की गई, इतने कैंडिडेट्स मिल गए। एनजी में भी सेम यही है कि जितने लोग चाहिए वो जनरल से ही सेलेक्ट हो गए, तो अब वो उनका अलग से कट ऑफ जारी नहीं हुई। डीसी कैटेगरी, ठीक है, डिपार्टमेंटल कैटेगरी है ये, तो ये सबऑर्डिनेट के लिए होते हैं स्पेशल, जैसे एक्साइज में है, यहाँ पर एग्रीकल्चर में है, यहाँ पर फूड और सिविल सर्विस। ये जो डिपार्टमेंटल में जो भी एलडीसी या 3600 ग्रेड पे से नीचे जो भी लगे हुए हैं उनके लिए है। जैसे मान लो अगर एक्साइज सर्विस में तो इनके 254 भी आ गए हैं उनके, तो उनका एग्जाम क्लियर हो गया, लेकिन इनके लिए है कि ये फाइनल एग्जाम अगर क्लियर करते तो इसी पोस्ट में उनको सबऑर्डिनेट सेवा मिलेगी, इससे अलावा दूसरी पोस्ट उनको नहीं मिल सकता। जैसे भी मान लो कोऑपरेटिव सर्विस है, अभी कोई कोऑपरेटिव सर्विस में एलडीसी लगे हैं और उनके 210 नंबर भी 206 नंबर भी आए तो उनका एग्जाम क्लियर हो गया, लेकिन अगर फाइनल मेरिट बनती है तो उसमें सिर्फ उनको कोऑपरेटिव सबऑर्डिनेट सर्विस मिलती है, दूसरी सर्विस नहीं मिल सकती है। तो ये तो रहा कट ऑफ। अब जिन भी साथियों का एग्जाम क्लियर हो गया, मैं उन साथियों के लिए कहूंगा अब आपको पूरी तरह से इंटरव्यू की तैयारी पर जुट जाना चाहिए। अभी आपकी किस पेपर में कितने मार्क्स आए उसको जोड़ने का कोई फायदा नहीं, आप तो बस ये सोचे कि इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ, 20,000 में से 2,000 यानी 10% लोगों में से हैं जिनका एग्जाम क्लियर हुआ। ध्यान देना, देखो इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। आपने बहुत मेहनत भी की होगी, बहुत सारी मेहनत आपके दूसरे साथियों ने भी की है, लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जो जिससे आप इसमें शामिल हुए। तो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा पूरा फायदा आपको उठाना है, इस अपॉर्चुनिटी को आप गंवाना नहीं है। कैसे मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हैं, क्योंकि अभी देखना अभी 2000 में से 1000 कैंडिडेट और बाहर होंगे, 1000 को और निराशा मिलेगी। तो यहाँ पर अब आपके हाथ में सिर्फ इंटरव्यू, तो इंटरव्यू की बेहतरीन आप तैयारी करें। मैं जल्दी इस पर कुछ वीडियोस भी लेकर आऊँगा, इंटरव्यू का पूरा प्लान हमारी तरफ से क्या होगा, एक पूरा प्लान मैं आपके सामने रखूंगा। मॉक इंटरव्यू भी हम आयोजित करवाएंगे और भी आपको अच्छे से तैयारी करवाएंगे, और इंटरव्यू से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें मैं इस टेलीग्राम चैनल क्वालिटी एजुकेशन आरएस का जो अपना चैनल है, अब इस पर शेयर करता रहूँगा। कुछ कंटेंट होगा, कुछ गाइडेंस होगा, मैं इस पर आप जारी करता रहूँगा। आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बार उन साथियों के लिए फिर से जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, आपको अगर आपने सिविल सेवा का ही लक्ष्य बनाया है तो दुगने जोश से बिना कॉन्फिडेंस खोए हुए आपको तैयारी पर लगना पड़ेगा। ये बात जरूर है कि आरएस का एग्जाम टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो गया फिर पिछली सारी की सारी जो आपकी सक्सेस जो फेलियर है वो सक्सेस में बदल जाती है, उसका ज़्यादा आनंद आता है, ठीक है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं, पूरी दुगने जोश के साथ आप दोबारा वापस लग जाए। नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।